विषय संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रात भरि जाऊं। महाराज जनक ने कहा, हे महामुनि, आपके चरणों के दर्शन करके मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, मन को बहुत अच्छी लगती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। वेदे आनंदित होकर कहते, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें दोनों में स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर महाराजा जनक उनको नगर में ले गए। नगर में एक बहुत ही सुंदर महल था, जो सब समय में सब ऋतुओं में सुखदायक था। वहाँ जनक जी ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके वहाँ से विदा मांगकर अपने घर चले गए। राजा रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ सायंकालीन भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे हैं। दिन का भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण के साथ बैठे हैं। उस समय एक पहर भर दिन रह गया, 3 पहर व्यतीत हो गए। तो लखन जी के मन में लालसा है कि जनकपुर कैसा शहर है, जाके देख आवे। पर रामचंद्र जी का डर है और मुनि से भी संकोचाते, महामुनि से, इसलिए प्रगट में कुछ नहीं बोलते, पर मन ही मन मुस्कुरा रहे। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भगत वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ संकोचाते हुए मुस्कुरा कर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको नगर दिखाकर जल्दी ही वापस आ जाता हूं। महामुनि विश्वामित्र जी ने इस तरह प्रेम सहित वचन सुन के वो बोले कि हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले हो, प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगरवासियों के नेत्रों को सफल करो। जाय देखी आवहु नगरू, सुख निधान दोहु भाई, करौ सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। आज्ञा मिल गई। अब मुनि पद कमल बंदी दोहु भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। पीत बसन परी कर कटिभा था, चारु चाप सर सोहत था। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। के हरि कंधर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नाग मणिमाला। सुभग सोन सर शीरह लोचन, बदन मयंक ताप तर मोचन।
कानन ही कनक फूल छवि देही, चितवत चितई चोरी जनु लेई। चितवनी चारु भ्रकुटी बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। रुचिर चोतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केश। नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुरेश। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर उनके चरण कमलों की वंदना करके चल पड़े नगर दर्शन के लिए। भगवान को देखकर नगर के बालक उनके साथ हो गए, झुंड के झुंड साथ हो गए, क्योंकि वो दोनों बहुत सुंदर थे। बच्चे उनको देखते हुए उनके साथ हो गए। दोनों भाई बहुत अच्छे लग रहे थे। उन्होंने पीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे, कमर के पीले दोपटे में तरकस बांधा हुआ था, हाथों में सुंदर धनुष बाण थे। श्याम और गौर वर्ण के शरीर के अनुकूल जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे, उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खोर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की दोनों मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्ता की माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छोड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है, कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है, भौएं त्रिशी है और सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखा ऐसी सुंदर है मानो मूर्तिमती शोभा पर मोहर लगा दी गई है। सिर पर सुंदर चौकनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघरा वाले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से लेकर चोटी तक सुंदर है और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। जब पूर्ववासियों ने ये समाचार पाया कि दो राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्र धनी का खजाना लूटने दौड़ा हो। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियों घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही है। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही है। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसा शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती है। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख है, शिव जी का भयानक वेश है और उनके 5 मुंह है। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इनकी बराबरी की जा सके। बय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर मुख सुख धाम। अंग अंग पर वारी, कोटि कोटि सतकाम। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम, इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निशावर कर देना चाहिए। हे सखी, भला कहो ऐसा कौन शरीरधारी होगा इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। ये रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमलवाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो।
क्या सुना है? ए दो दशरथ के ढोटा, ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बाल राज अंशों सा सुंदर जोड़ा ये मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने वाले। इन्होंने युद्ध के मैदान में बड़े बड़े भयंकर राक्षसों का संहार किया है। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष मान लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र, इनका नाम राम है। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मधुमोचन, कौशल्या सुत सो सुख खानी, नामु रामु धनु सायक पानी। ये राम कौशल्या के पुत्र है। और ये दूसरे जो गोरे रंग के किशोर अवस्था वाले हैं, ये सुंदर वेश बनाए हुए हाथ में धनुष मान लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, ये इनके छोटे भाई हैं। इनका नाम लक्ष्मण है। ये सखी सुनो, इनकी माता का नाम सुमित्रा है। विप्र काजु करि बंधु दो, मग मुनि वधु उधारी, आय देखन चाप मख, सुनि अरसी सब नारी। ये दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र जी का काम करके, उनके यज्ञ की रक्षा करके, और रास्ते में गौतम मुनि की धर्मपत्नी अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। ये सुनकर जनकपुर की सारी माताएं, युवतियों सब प्रसन्न हो गई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, ये वर जानकी के योग्य है। ए सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का आश्रय लिए हुए है, प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ रहे। कोई सखी कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें कोई संदेह नहीं। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएंगे। ये सखी, मेरे तो इससे इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते अगर इनका विवाह हो जाएगा जानकी जी के साथ, तो इसी नाते कभी न कभी ये यहाँ आते रहेंगे और अपने को दर्शन होते रहेंगे। नाइत हमको सुनो सखी, इनकर दर्शन दूरी, ये संगत तब हो ये जब पुण्य पुरा कृत भूरी। इनका यहाँ जनकपुर में विवाह होगा, इस बहाने वो आएंगे तो इनके दर्शन होते रहेंगे, अन्यथा हमको ए सखी इनके दर्शन दुर्लभ है। हम जैसे लोगों को इनके दर्शन ही नहीं हो सकते। इनका विवाह हो जाए, ये संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। दूसरी सखी ने कहा, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित होगा। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। ये श्यानी,
सब असमंजस ही है। ये सुनकर कोई दूसरी सखी कोमलवाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात ये शिव जी का धनुष तोड़ देंगे। जिस जगत पिता ब्रह्मा जी ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रखा है, इनको वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब सखियां हर्षित हुई, कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। ये हरसई बरसई सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद, जाय जहां जहां बंधु दो ता ता परमानंद। आह, सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली जनकपुर की स्त्रियों समूह का समूह बना के हृदय में बड़ी हर्षित होकर फूल बरसा रही है। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं नगर में, वहां वहां सब जगह परमानंद छा जाता है। दोनों भाई नगर के पूर्व ओर गए, जहां धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, उस पर सुंदर और निर्मल वेदी बनाई हुई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, उन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। वो कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए, जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियों यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेगी। नगर के बालक कोमल वचन कहकर आदर पूर्वक श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे, यहाँ ये होगा, यहाँ ये होगा, ये होगा। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।